हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। बिहार एसएससी हो या आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें आपके जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सभी प्रश्न आपको वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। तो विधवा गृह की स्थापना अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल राज्य आपको ध्यान में रखना है। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत? तो 22वां राज्य बना था। या इसी को पलट के पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य 22वां राज्य बना था। तो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो आपसे परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था, ये चीज़ अभी बहुत ही कम पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना बढ़ जाता है। जो आपका परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, ये तो कई बार पूछा गया, इसका सन भी पूछा गया है, लेकिन किसके आदेश पे गिराया गया था ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके जीके और जीएस के प्रश्न आते हैं, उसके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना होता है? 70 मिनट होता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल, जिसको डीबी बोलते हैं, ये है। तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, आपको ध्यान में रखना है। परम शून्य ताप का मान -273.15 सेंटीग्रेड होता है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, आपको ध्यान में रखना है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। सब्जियों के उत्पाद में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, आपको ध्यान में रखना है सब्जियों के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को किस सन में प्रारंभ किया गया था? सन आपको याद रखना है 1952 ईस्वी में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। तो एक पुस्तक भी आपके एग्जाम में 1 से या 2 प्रश्न जो आते हैं पुस्तक से, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस थे। अगला प्रश्न है कि माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। माई स्टोरी मार्टिना नवरातिलोवा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो राष्ट्रीय युवा कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा देश है जिसने महिलाओं को वोट देने के लिए पहला अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड ने।
वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल द्वारा होता है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी 1955 ईस्वी में। सन भी आपको याद में रखना है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो जनता का सदन कहा जाता है, जनता की सदन कहा जाता है लोकसभा को, आपको याद रखना है। वर्णांतता से संबंधित रंग कौन से हैं? तो लाल और हरा। वर्णांत व्यक्ति को लाल और हरा में फर्क करने में समस्या होती है, तो ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस आपको ध्यान में रखना है। सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये सुंदरवन या मैंग्रोव जिस भी नाम से आपको ये प्रश्न देखने को मिले, ध्यान में रखना है, ये डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है मेरी 51 कविताएं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? किन दो भाइयों ने किया था? ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो हरिहर एवं बुक्का आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक डायरेक्ट भी आपसे पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। ये आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर के लेखक। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वीणा वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान में रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको काला पैगोडा भी कहा जाता है, इसको दो नामों से जाना जाता है, चाहे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाए या फिर काला पैगोडा, तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है, तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी का नारा है, योर्स फॉर लाइफ। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में स्थित है। काकतिया आंध्र प्रदेश का शासक था जिसको कहते हैं, तो काकतिया क्या था? ये आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से है, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? बाज बहादुर से है। सह्याद्री पर्वत ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा था। आराम हराम है, इसका नारा किन्होंने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि आराम हराम है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।